नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो ऑनलाइन बोर्ड स्टडी की तरफ से एक छोटा सा तोहफा आप लोगों के लिए बनाया गया है। मात्र 4 प्रश्न मैं रखा हूँ, अभी तो 4 प्रश्न ही लिखे गए हैं, आगे भी लिखे जाएंगे जैसे जैसे वीडियो आप लोग की दुआ से चलेगा। ठीक है, शेयर कीजिएगा तो अधिक से अधिक चलेगा, जैसे ही चलेगा तो ऐसे ऐसे प्रश्नों को मैं रेगुलर लिखा करूँगा। आपको 8 मार्क्स के एग्ज़ाम के लिए अच्छे अच्छे प्रश्न को हाथों से लिखा हुआ रहेगा। और ये जो है आपका इतिहास का प्रश्न है, सभी का प्रश्न मैं लिखने की कोशिश करूँगा यदि वीडियो अच्छा चला तो। ठीक है, आप लोग शेयर कीजिएगा तो चलेगा डेफिनेट रूप से। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि इतिहास ऑनलाइन वर्ड स्टडी मेरा चैनल है। वीवीआई प्रश्न मैं लिखा हूँ 4 प्रश्न। देखिए प्रथम प्रश्न क्या है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। अब उत्तर में क्या लिखिएगा, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की सबसे बड़ी बाधा थी। ऑस्ट्रिया की भूमिका सबसे बड़ी बाधा थी, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था, ठीक है, और वह अपने शासनकाल में उसने इटली और जर्मनी के एकीकरण हेतु सभी प्रयास और आंदोलनों को दबाने का क्या किया, भरपूर प्रयास किया। चलिए, प्रयास किया। मेटरनिक की दमनकारी नीतियों के कारण इटली और जर्मनी के राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती चली गई और मेटरनिक के पतन के बाद में इटली और जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख बाधा जो था ना, वह समाप्त हो गया। अगर आप इसका पीडीएफ भी मैं फ्री में दे दूँगा आप सभी को। इसका पीडीएफ आपको लेना है तो टेलीग्राम आप लोग जाकर के ज्वाइन कर जाइएगा, तो वह डेफिनेट रूप से आपको मैं पीडीएफ फ्री में डाल दूँगा, आप लोग ले सकते हैं वहाँ से पीडीएफ। चलिए, अगला प्रश्न क्या बनता है, ध्यान से देख लीजिए प्रश्नों को। घरेलू और कुटीर उद्योग में को परिभाषित करना है। सबसे पहली बात जानते हैं कि घरेलू उद्योग क्या है। तो कम पूंजी के माध्यम से घर के स्तर पर किए जाने वाला उद्योग घरेलू उद्योग कहलाता है। और ऐसे उद्योग का संचालन में परिवार के सदस्य भी सहयोग करते हैं, जैसे कि मिट्टी बनाने वाला बर्तन, गुड़ बनाना, बड़े तो मीठा बनाना। तो ये आपका हो गया क्या, घरेलू उद्योग। अब जानेंगे हम लोग कुटीर उद्योग क्या है। कम संसाधनों एवं अल्प पूंजी, मतलब थोड़ा सा पूंजी लगा करके कम व्यक्तियों में, माने एक व्यक्ति 2 व्यक्ति के समूहों से संचालित उद्योग कुटीर उद्योग कहलाता है। जैसे कि हथकरघा, गेहूं पीसने वाला मशीन अकेले चलाता है, चावल कूटने वाला मशीन, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। और अगला प्रश्न लिखा गया है, मैं खुद से लिखा हूँ, जितना हो सके उतना मैं राइटिंग बनाया हूँ, इससे ज़्यादा मेरे को नहीं आता है राइटिंग बनाने। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद भी हो जाएगा आपका। चलिए, क्वेश्चन क्या बनता है, तीसरा प्रश्न कि चंपारण सत्याग्रह पर टिप्पणियाँ लिखे। तो बिहार में चंपारण जिला में गोरे निलोहो द्वारा किसानों को अपनी भूमि के 3/20 भाग, बोले तो 20 भाग में 3 भाग ही, ठीक है, हिस्से पर खेती करने के लिए विवश किया जाता था और इसे 3 कट्ठिया प्रथा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम, 3 कट्ठिया प्रथा कहा जाता है। और नीलों की खेती से किसानों को नुकसानदायक थी, क्योंकि ऐसे खेती से क्या होता था कि मिट्टी की उर्वरता शक्ति नष्ट हो जाती थी और उत्पादन का उचित दाम भी नहीं मिल पाता था। ठीक है, और राजकुमार शुक्ल ने क्या किया कि किसानों के हित में चंपारण में पहला सत्याग्रह आंदोलन चलाया और आंदोलन जो था सफल रहा और इस प्रकार 3 कट्ठिया प्रथा जो था वह समाप्त हुई। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे तो डेफिनेट रूप से ये प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा, और नहीं तो पीडीएफ आपको लेना है तो जाना पड़ेगा आपको टेलीग्राम पर। अगला प्रश्न है खूनी रविवार, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो डेफिनेट रूप से आपका एक प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। खूनी रविवार क्या है, अब समझना है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। 1905 4 या 5 ईस्वी में रूस जापान के युद्ध में एक छोटे एशियाई मुल्क जापान पराजित कर दिया। किसको, तो रूस को पराजित कर दिया। छोटा सा था जापान, बड़ा रूस को पराजित कर दिया। इससे क्या हो गया, मेरी बात ध्यान समझिएगा, कि रूस की जनता क्या हो गए, पराजय से अपमानित होकर के विद्रोह कर दिए और 9 जनवरी 1905 ईस्वी को
एक भारी जनमत समूह प्रदर्शन करते हुए जार के महलों के सेंट पीटर्सबर्ग की ओर बढ़ता चला जा रहा था। निहत्थे लोगों पर सैनिकों ने गोली चलाई और जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। क्योंकि उस दिन रविवार था, इसलिए इसको हम खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 4 प्रश्न थे। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक सेकेंड, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना तैयारी कर सकते हैं, या 1-2 बार पढ़ लीजिएगा तो आपको डेफिनेट रूप से याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका हो गया इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, और इसका स्क्रीनशॉट हो जाएगा आपका टोटल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्त, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप लोग 5 व्यक्ति के पास शेयर जरूर कीजिएगा। जैसे ही वीडियो चलेंगे अधिक से अधिक 1000 से ऊपर जैसे ही चलेंगे आपको आगे भी उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।